रियलिटी चेक आए हमारे साथ। सर आप मुसलमान हैं सर? हाँ जी जी, यस। पक्के वाले? ये पक्के वाला। पक्का पक्की वाला बात? नहीं, मतलब एवरेज मानो। एवरेज मानो? ओके, मोहम्मद यस। नुमान को आपकी हेल्प के लिए लेते हैं। मोहम्मद नुमान, आप मुसलमान हैं पक्के वाले? नहीं, पहले जो मतलब होता है ना, पहले जब फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो उससे हम्म। पहले थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि मतलब बंदा सामने कौन बैठा है, और क्या क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है, डिबेट के लिए या किसी बात के लिए। तो मुझे लाइक कुरान सीखना है, हदीस सीखनी है, मतलब उसके लिए भाई कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली पूरा? जैसे आपने ये इसमें नॉलेज, आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज है इसमें, तो सर मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ। इट्स अप टू यू। सर मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ, 5-6 साल में मुझे पढ़ाना शुरू किया था माँ बाप ने। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है मैं अप्रोक्सीमेटली। बता तो रहा हूँ सर, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। पूरी लाइफ गुजर देखो, जाती है आपको तो समझते समझते। एक्सपीरियंस है ना, आपकी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से मतलब मैं तो अभी लाइक आई एम जस्ट 25 years old, सो तो जब इंसान बचपन होता है, तो उसमें थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग होता है। तो कंपैरेटिवली जब इंसान मतलब होता है, मतलब जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो फिर अंडरस्टैंड चीजें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगी मेरे से, तो आप बताएंगे कि कितना टाइम लगता है? सर फिर चाहते क्या है सर? असल मुद्दा बताएं सर। हर बंदे के दिमाग की मेंटल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसे कितना टाइम लगेगा। एक बंदा पागल, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामकूल, गवार है, तो उसको तो हम्म। सारी उम्र भी लग जाएगी, वो नहीं पढ़ सकेगा। लाला जी मैं यहाँ पे वाकया मुख्तसर में बतला दूं। गौसे पाक है जो बगदाद में है ना, गौसे पाक जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने एक चोर को पल भर में एक ही रात में वली बना दिया था, पल भर में। ठीक है, तो अगर वैसी करामत वाला कोई मिल जाए, कोई अल्लाह का खास बंदा जिसको अल्लाह ने कहा है कि मैंने इसके ऊपर इनाम फरमाया है, तो ऐसा मिल जाए तो पल भर में ये आलिम बन सकते हैं और जान सकते हैं। वरना फिर अपनी मेहनत से जैसा दिमाग इनका होगा वैसे सीखेंगे। बाद लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो सीखते ही रहते हैं। जैसे मैं भी हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, सीखता ही रहूंगा। ठीक है। जी सर, हुक्म करें सर। आप तो अपनी बात रखें सर। कंप्यूटर वो रोबोट नहीं है, भी। इंसान डिफरेंट होता है। इंसान, हर इंसान की कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। सो हाँ, एनीहाउ, चलो वो भी पुट ठीक है। योर पॉइंट। हाँ, ये बिफोर पुटिंग माय पॉइंट आई विल पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन यू। जी, ओके, पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन मी। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो दैट हु आर यू एक तो हिंदी बोले, रियली हिंदी बोले, एक्स मुस्लिम? हाँ, वो तो हिंदी बेटर बोले। है, क्योंकि सब सब सुनने चाहिए, जी सबको समझ आना चाहिए, राइट? कितने लोग जी, सुन रहे हैं अभी? सवा पांच ताकि हजार जरा। ओके ओके। तो आप मुझे बताएं कि आप रियली में एक मुस्लिम थे, या मतलब ऐसे प्रिटेंड ना कर इसका रहे मैं कोई थे? सबूत बिकॉज नहीं। मैं सर इट देखिए, इज, एक सेकंड, मैं इसका सी सबूत दे सी ही नहीं सी सकता। सुने, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। लिहाजा ये आपका सवाल ही गलत है। मैंने कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। सो देन ओनली सी, मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क पुट करूंगा, क्योंकि मतलब नहीं बहुत ना सारे करे ना, ऐसे भी है। फायदा कोई नहीं। देखो, आप एक जो सेकंड, एक आपको सेकंड रुके देख जरा, रहे एक हैं सेकंड ना। रुके, एक सेकंड रुके जरा, एक सेकंड रुके। एंड्रॉइड गेमर जी, मैंने पहले भी बताया था, डेववुड ने जो मुझे बताया था, वो 12:30 इंडिया टाइम के करीब आएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है विद इन 1 आवर वो हमारे साथ मौजूद होगा। तो जो मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन वो यही है उसकी तरफ से। अब तकरीबन 1 आवर के अंदर अंदर, जो उसने मुझे कहा था 12:30 का, उसने तकरीबन टाइम दिया हुआ है मुझे। तो 12:30 तक वो हमारे पास आएगा। तो विद दैट बीइंग सेड, यार पीछे से नॉन मुस्लिम जितने हैं ना, मेरी स्ट्रीम की बैक स्ट्रीम अब छोड़ दें। ठीक है, मैं जरा स्ट्रीम यार्ड के लिंक को भी हटाने लगा हूँ भाई। अभी आपको मैं देता हूँ माइक, आप जरा एक सेकंड रुक जाए, ताकि अब मैं जरा जो है ना क्लीन अप कर लूँ थोड़ा सा। तो सब लोगों से ये गुजारिश है कि अब बैक स्टेज में सर नॉन वोमेन हट जाएं, क्योंकि मुझे बैक स्टेज अब थोड़ा सा क्लियर रखना है। और जी सर, जी सर, आप को मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। सॉरी सर, आपको बीच में रोका सर, हुक्म। या तो मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मतलब तुम मुस्लिम थे या नहीं, बिकॉज पीपल, मतलब मुस्लिम ये होने जो का लोग मेयार क्या हैं, है? मुस्लिम होने का ब्लाइंडली मेयार दे क्या आर फॉलोइंग ये ना। है? मुस्लिम होने का मेयार क्या है? मुस्लिम होने का मेयर ये मत बोलना कि मतलब आपके पास इस्लाम नॉलेज है, बट सर दैट मैंने ये नहीं डजंट पूछा, जस्टिफाई ना। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने दैट ये नहीं पूछा। दैट सर डजंट। देखिए, जो मैंने ओ, सवाल किया सर उसका क्योंकि जवाब दें। सी सर देखिए, बहुत सारे आपने लोग मुझसे ऐसे एक भी सवाल हैं सुने, उसके सुने, बेसिस पे। रियलिटी चेक सुने।
देखिए जब हाँ आप मुझसे सवाल करते हैं मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर जवाब देता हूँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर, हाँ या ना, देता तो हूँ ना आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे सर, कि देता मतलब आप हूँ फिर वही बात सर, मैं सवाल हम्म, गंदुम कर रहा हूँ, जवाब जना आएगा तो फिर हम डिस्कशन कैसे कर सकेंगे यार। सही सही जब जब लॉजिक पे रहेंगे, आप ठीक है। मुझसे जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं एक्सप्लिसिटली क्लियर शॉर्टेस्ट वर्ड्स में उसका जवाब देता हूं कि नहीं? श्योर, या दैट विल बी बेटर। तो मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि अगर मैं आपको रिवर्स में एक सवाल करूं अपना जवाब देके, तो आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में मुझे क्लियर कट जवाब दें उसका। बनती है हाँ ये देखो मेरी। यार, ओके, आप पाकिस्तान से हैं या क्या है? अब मैंने आपसे सिंपल सवाल किया है कि भाईजान मुसलमान होने का मेयार क्या है आपके नजदीक, वो बता दें। हाँ, एक आइडेंटिटी होती है, बट द इस्लामिक नॉलेज हदीस दैट विल नॉट जस्टिफाई दैट यू आर ए मुस्लिम, दैट वंस यू अगेन, वर ए मुस्लिम, मैंने राइट? ये सवाल ही नहीं किया यार, चौथी दफा बट सवाल कर रहा हूं मैंने, फिर मैं गुस्से में आऊंगा फिर सी आप मैं आपको, बोलेंगे। अरे यार मैं बता रहा हूँ ना आपको पहले ही, आप उसके बाद यही बोलने वाले हैं, मैंने वो तो ये मुझे पता पूछा ही है। है, नहीं नहीं, मैंने ये पूछा है आपके नजदीक एक मुसलमान होने का मेयार क्या है? हाँ, एक तो अल्लाह को मानने वाला है और उसका जो लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मानने वाला है। यानी कि कलमा शहादत की शहादत देना, यानी कि अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना मुसलमान होने के लिए काफी है, करेक्ट? श्योर, या ओके, अब मुझे ये बताइए कि अगर इतनी लोअर लेवल के ऊपर मुसलमान हो सकता है इंसान, तो जिस बंदे के पास इतना नॉलेज है वो मुसलमान क्यों कर नहीं हो सकता, अरे ये बता दें। भाई, अरे भाई, फिर पहुंचे ना उसी बात पे, इस्लामिक नॉलेज, बट दैट डजंट जस्टिफाई ना, ओके, बिकॉज चलिए आई आप वाज समझ ले मैं कभी सी सी मुसलमान नहीं मैंने था तो एक सी सेकेंड मैंने आप आपको समझ पहले ही ले सर, क्वेश्चन सुने किया सुने था। सुने सुने मैंने सुने, आपको पहले मैंने आपका म्यूट किया है क्योंकि मुझे जो है ना, ये जो ज्यादा लोग अपने आप को शातिर और चालाक समझ के 4 स्टेप आगे खेलने आते हैं, मुझे उन लोगों से नफरत है। क्योंकि आपको ये तो अंब का पता नहीं कि मोहम्मद था भी कि नहीं था, ठीक है, लेकिन आप मेरे ऊपर क्वेश्चन रेज करने में, मैं एक्स मुस्लिम नहीं था भाई, गोली मारो अगर नहीं भी हूं तो। क्योंकि देखो मैं तुम्हें जस्टिफाई कर नहीं सकता, क्यों कर सकता नहीं हूं? क्योंकि तुम लोग कत्ल करते हो एक्स मुस्लिम्स को, और पाकिस्तान में कत्ल होना बहुत आसान है इस मामले में, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। तो तुम जैसे बगैरतों के लिए, पाकिस्तानी बगैरतों के लिए आई डोंट ब्लडी केयर। नाउ व्हाट्स योर क्वेश्चन? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, give me the question. If you don't have a question, you can leave my stream and get lost. I don't care. जी अनम्यूट किया, कम टू द मुद्दा। क्या, कौन मारेगा आपको? आपके डंगर जिन्होंने मारा था उसको, जिसने मोहम्मद साहब की स्टिकर को उतारा था अपनी अपने रूम में से, जिन्होंने बहुत सारे एक्स मुसलमानों को मारा है, एक्स मुस्लिमों को मारा है, या मोहम्मद की बेहुरमती करने वालों को मारा है, वो सब लोग मारेंगे जी। तो मतलब आपको अपने जीसस पे ट्रस्ट नहीं है कि मतलब वो मेरे बचाने जीसस आएंगे, ने, आपको बचा नहीं, सका? क्यों 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 बचाने आएंगे? क्यों बचाने क्योंकि आएंगे? उसको भी ऐसा ही किया था ना। क्यों बचाने आएंगे? क्यों बचाने आएंगे? पहले अच्छा मुझे मुझे बताएं, उस कहां अच्छा पे मुझे बाइबल में उसकी लिखा है, स्टोरी बाइबल में बताओ। कहां पे लिखा है, बाइबल में कहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा अगर तुम परसिक्यूट होगे? क्यों? बाइबल में तो ये लिखा है, बी वाइज लाइक अ सर्पेंट एंड हम्बल लाइक अ डव। मुझे वाइज रहना है, मैं वाइज रह रहा हूं, मैं नहीं अपने आप को दिखा रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो डोंट गो देयर, आस्क योर प्रॉपर क्वेश्चन, लास्ट चांस। Still I will put a question mark on you. देन गेट लॉस्ट, देन आई डोंट इवन हैव टू टॉक विद यू। Quit a question mark, stupid idiot demonic being। भाई पुट अ क्वेश्चन मार्क, तुम जिस डंगर पाकिस्तानी चैनलों से होके आ रहे हो, मुझे उन सब की सारी औकातें पता है, ठीक है? यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन नहीं करना, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम क्वेश्चन कर सको, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम क्वेश्चन कर सको। मक्का फाउंडेशन जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम भाई। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर आज? अभी तो कुछ कहने के लिए है नहीं सर मेरे पास में, बट एक मैं आपके चैनल के थ्रू मेरे मोमिन भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम को डिफेंड करने आ रहे हैं तो धमकी या गाली गलौज करके बात ना कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए। अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज, और एडम भाई आपके लिए एक सजेशन था कि आप प्लीज इतना एंग्री मत हुआ कीजिए, क्योंकि ज्यादा एंगरनेस आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और आप हम सबके लिए बहुत बेशकीमती हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
सर थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे जलेबियों से नफरत है, और मुझे इस चीज से नफरत है कि जब टू द पॉइंट बात नहीं ये लोग करते। दैट्स द प्रॉब्लम। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूं कि मैं हूं कौन, मेरी असलियत नजर आ जाए, ताकि ये लोग मुझे या मेरे खानदान वालों को पकड़ के ज़दोकोब करें। दैट्स इट। और इनकी कोई हुज्जत नहीं है, और इनकी कोई औकात नहीं है। दैट्स इट। और इनकी है ही नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। थैंक यू सर। मक्का फाउंडेशन आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं ताकि बैक स्टेज खाली हो जाए। नो मोर जिहाद। क्या आप मुसलमान हैं सर? बिल्कुल मुस्लिम है ही नहीं है हम। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्यों फिर बैक स्टेज में सर ना जुड़े फिलहाल? आई डोंट नीड नॉन मुस्लिम्स एट दिस मोमेंट। लकी साहब आप मुसलमान हैं? जी हाँ जी। सर कोई सूरत सुना दें। जी। कोई सूरत सुना दें, आयत सूरत कुछ सुना दें। भाई मैं मुसलमान कह रहा हूँ तो मैं हूँ, तो फिर अब सूरत क्या सुनानी है? सर हमें कोई एक्स मुस्लिम नहीं मानता, तो मैं आपको कैसे मुसलमान मान लूं फौरन से पहले? हाँ, ये बात आपका कहना सही है। जी, तो फिर जैसे मुझे हम भी सूरत आपको सुननी एक्स है। मुस्लिम नहीं मानते हैं, ठीक है। मुझे मेरा एक बस छोटा सा सवाल है, उसका अगर आप चाहें तो नहीं, जवाब पहले दे आप दीजिएगा। सूरत सुनाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। अरे भैया, हम क्या सूरत सुनाएंगे? हमारे पास हम सूरत सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो सर फिर मुझे आपसे बात करने की अगर जरूरत ऐसा, नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी मिस्टर मोमिन, आपने कोई बात रखनी है तो रख लें। जी भाई, मैं मुसलमान हूँ। आप कोई दलील जी चाहिए सर। आपको? नहीं सर, आपका मुझे पता है, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। देखिए, जिससे एक तो दफा वेरिफिकेशन हो जाती है उसको दोबारा हमें वेरीफाई नहीं करते हैं। हमें जरूरत ये नहीं है। तो है। जी सर, हुक्म करें। जी, आप हुक्म करें। आप आपके मेहमान हैं, आप मेजबान हैं। सर जी, हमने ये बताया था कि मोहम्मद साहब को बचपन में जितना ज़दोकोब किया गया, अगर आपने फर्स्ट 30 मिनट सुने होंगे, तो इसी वजह से मोहम्मद साहब ने आइडियोलॉजी प्रेजेंट की जिसमें ज़दोकोब है। क्या कहते हैं आप? 30 मिनट सुने नहीं है मैंने, बिल्कुल अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले भी 3 मिनट्स में बता दिया था सारा कुछ। दोबारा बता दिए एक बार, चले अगर दोबारा वक्त बता हो देते हैं। आपके पास। मैं दोबारा बताया था सर, गौर से सुनिएगा। मैं 3 मिनट्स के अंदर या शॉर्ट 3 मिनट्स के अंदर रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ओके ओके ओके। ओके। मोहम्मद जो है वो जब पैदा हुआ तो उसकी माँ एक धर्मी थी और मुशरिक थी। उस वक़्त पैदा होने से पहले मोहम्मद के वालिद का इंतकाल हो चुका था, देहांत हो चुका था। मोहम्मद जब पैदा हुआ तो उसकी माँ उसको किसी और को दे दिया उसने, और मोहम्मद को अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला, बाप का प्यार भी नहीं मिला। मोहम्मद प्यार से खाली किसी और जगह पे गया, वाइल उसकी माँ जो है उसके सीने में दूध जो है शायद सूख जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता और बड़ी दर्द के साथ। लेकिन मोहम्मद की माँ ने बर्दाश्त किया कि उसको लोग मनहूस ना कहें। उसके बाद मोहम्मद का वापस आता है, और कुछ ही सालों में कब उसकी वालिदा की देहांत भी हो जाती है। मोहम्मद के दादे का भी देहांत हो जाता है। मोहम्मद का चचा उसको पालता है। चचा उसको मोलेस्ट करता है। उसके कजन्स उसको मोलेस्ट करते हैं। ठीक है? और मोहम्मद एक बहुत बुरे तरीके से अपने बचपन को गुजारता है। मोहम्मद जब जरा बड़ा होता है तो एक लड़की के यहाँ नौकरी करता है जिसका नाम है खतीजा। कुछ ही अरसे में कुछ वजूहात की बिना पे वो उस लड़की के साथ शादी कर लेता है जो उससे काफी बड़ी है। वो लड़की उसको मदर फिगर भी देती है, यानी कि मामता भी प्रोवाइड करती है, जो कि उसे अपनी वालिदा से नहीं मिली थी। मोहम्मद को जब फर्स्ट टाइम फरिश्ता नजर आता है, सो कॉल्ड फरिश्ता, वो समझता है कि ये भूत है, भूत प्रेत है, साया है। जब भी किसी शख्स को भूत प्रेत या साया नजर आएगा, छोटा बच्चा वो फौरन अपनी मामा के पास भागेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मोहम्मद अपनी मामा के पास भागा, और मामा ने उसको बचाने के लिए कि ये पागल ना हो जाए, मेंटल केस ना हो जाए, उसने मोहम्मद को अपने वर्का कजन के साथ मिलके नबी बनाने का बोल दिया। कहा कि तू नबी है। हालांकि उस फरिश्ते ने सपोजिटली उसे नहीं बताया था। वर्का उसको कहानियां बताता था, और वो भूत प्रेत उसको आके कहानियां अप्रूव कर देता था, सो कॉल्ड। वर्का जब मरा तो मोहम्मद के पास भूत प्रेत आना भी चला गया फॉर द टाइम बिंग। फिर कुछ अरसे बाद उसने खुदकुशियां करने की कोशिश की। उस भूत प्रेत ने मोहम्मद को मना किया, खुदकुशी मत करो। फिर मोहम्मद को ऊंट के साउंड से निकालता था, ऊंट का साउंड या गाय का साउंड,
और घंटियों की इबादत थी। ये 100% उसका साइकोलॉजिकल मेंटल इशू था, लेकिन वो कहता इस दौरान में मुझे वही आ रही है सपोजिटली। मोहम्मद इस तरीके से पलता भरता गया और फिर उसको सो कॉल्ड था कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैं कह रहा हूं कि मैं नबी हूं वो तो मेरी बात नहीं मान रहे। तो फिर शैतान ने उसे आगे बताया कि अलुज़्ज़ा अलमनात भी जो है, अल्लाह अलुज़्ज़ा अलमनात, ये भी अल्लाह के साथ पार्टनर्स हैं। जब मोहम्मद ने ये बताया तो सब लोगों ने सजदा भी कर लिया, एग्री भी कर लिया और काफी अरसे तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है कि मोहम्मद ने समहाउ हिजरत की रात के अंधेरे में, उसे मदीना में ताकत मिल गई। कोई कुछ नहीं कह सकता कैसे मदीना वाले एक्सेप्ट कर गए सब कुछ, नोबडी नोज। मगर समहाउ जैसे ही मदीना गया उसको ताकत मिल गई, लोग मिल गए। जैसे उसे ताकत मिली उसने तलवार निकाल ली। उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अब तलवार दे दी है, और उसने काफिलों पे हमला करना शुरू किया। 4 काफिलों पे हमले करने की कोशिश की, 3 काफिले बच के, एक काफिले पे ना सिर्फ ये कि लोगों को मारा बल्कि गुलाम भी बनाया और वो काफिले पे हमला हुआ। उसके बाद पहली जंग बदर हुई कि मक्का वालों ने कहा ये तो हमारे काफिलों को लूट रहा है, अब इसको जरा रोकें। यहाँ पे उसके पास तलवार थी, बदर जीती गई। फिर उसने कुछ और काफिलों पे हमले किए, ओहद हुई, कुछ और काफिलों पे और कुछ और इलाकों पे हमले किए, और फिर खंदक हुई, और फिर फाइनली उसने 10,000 के लश्कर के साथ चढ़ाई की मक्का के ऊपर अपने ही लोगों पे, और मक्का को उसने फतह किया। उसके बाद वो ओमान के फ्रिंजेस तक, यानी ओमान के इर्द गिर्द तक, और ऑल द वे 1100 किलोमीटर तबूक तक उसने हमले किए ताकत बढ़ाने के लिए। मोहम्मद को बचपन में जो चीज नहीं मिली थी, बड़े होके उसने तलवार की जोर के ऊपर खींची, छीनी, और एक ना सिर्फ ये कि सिर्फ टायरेंट बना, बल्कि एक खास किस्म का उसने धर्म भी दे दिया जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज के अंदर लोगों पे हमला करना था ताकि उनको सो कॉल्ड इस दीन में डाला जा सके। एक टायरेंट, एक ताकतवर बादशाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसके पास फौज हो, ताकत हो, लड़कियां हो, औरतें हो। मोहम्मद ने ये सब कुछ लिया और इसको अपने अल्लाह का नाम दिया कि उसने मुझे अलाउ किया। और उसको औरतें हिबा भी मिली, उसके पास स्लेव गर्ल्स भी थी, उसके पास 11 से 13 बीवियां भी एक वक्त में थी। ये सब कुछ उसने किया जब उसे ताकत में आया। मोहम्मद के मरने के बाद उसके साथियों ने उसकी कुर्सी मली, अली को पीछे हटाया। उसके अलावा जो जिस बंदे ने अपनी 9 साल की बच्ची उसको दी थी, उसने पहली कुश्ती ली। इन सब लोगों को मारा। जो लोग मोहम्मद को छोड़ के चले गए फौरन, क्योंकि अब मोहम्मद मर गया, तलवार टूट गई, लोगों ने मोहम्मद को छोड़ना शुरू किया। अबू बकर ने 1 साल तक, 1.5 साल तक हर्बुर रिदा की, उन लोगों को जहन्नम वासल किया या वापस इस्लाम में लेके आया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक फौज जो है निकली, उन्होंने जगह जगह फतुहात की, लड़ाई की, तलवार चलाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। मोहम्मद की तमाम अपनी औलाद मुसलमानों के हाथों मरी। फातिमा को जो वाहिद बाग फिदक दिया गया था वो भी मुसलमानों ने खींच लिया फातिमा से, मोहम्मद की अपनी बेटी से। ये मोहम्मद की औकात रह गई थी और मोहम्मद की औलाद की औकात रह गई थी। मोहम्मद की पोतेओं को भी मुसलमानों ने मारा, कलमा गो मुसलमानों ने मारा। अच्छा, ये एडम मोहम्मद की लाइफ है। एडम भाई, मेरे ख्याल से डेविड वुड्स आ गए हैं शायद लाइव चैट में, पता नहीं असली वाले हैं नकली वाले हैं। डेविड वुड का नाम डेविड वुड नहीं है। अगर आप डेविड वुड देख रहे हैं तो वो असली वाले नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है। उनका नाम इस वक्त रीजनड समथिंग है, सो डोंट वरी। ओके जी मेरे भाई, एनीथिंग। जी एडम भाई, आपने इतना लंबा बताया, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने वक्त निकाला। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। सर कौन से वाले पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे पहले ये बता दें, क्योंकि देखिए आपने मुझे कहा था पूरी स्टोरी बताओ, मैंने 30 मिनट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए शुक्रिया मैंने अदा कर दिया। मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो नहीं करूंगा, मैं इन पूरी स्टोरी को लेके 2-3 सवाल रखूंगा बस, उसका आप जवाब दे दिएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है जी बोलिए। जी। तो जैसा कि आपने शुरुआत से लेकर अब तक ये सारे वाकयात बताए, शुरुआत हुई थी वहीं पैदाइश से, फिर उसके बाद उनकी वालिदा और वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा मैं एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, उतना ही वक्त जाएगा। तो इससे ये कहीं कहीं हद तक ये नतीजा निकल के आ रहा है कि मतलब मोहम्मद ने खुद अपना दीन गढ़ा, खुद झूठी नबूवत का दावा किया वर्का बिन नौफल के कहने की वजह से, और उनकी और हजरत खदीजा के कहने की वजह से। ये सारी बात जो आपने बताई, तो इससे नतीजा ये निकल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता झूठे थे, और उनका खुद का दीन था वही नहीं थी, बल्कि वो एक झूठ था, भूत प्रेम था। और फिर उसके बाद उनके जो मानने वाले हुए वो तलवार की दम पे हुए।
और मदीना आने के बाद उनको ताकत मिली, फिर तलवार मिली वगैरह वगैरह, आखिर तक नौबत आई यहाँ तक, फिर हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर वगैरह की बात आई। तो सवाल मेरा इतना ये है कि अगर मामलात ऐसे ही थे तो फिर उनके इतने तगड़े मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में कैसे हुए और अब तक कैसे चलते आ रहे हैं? 1400 साल गुजर चुके हैं, उनके मानने वाले अब तक वैसे ही कैसे हैं? किसी के पास अकल नहीं थी? उस वक्त के बहुत सारे लोग जो कि बगैर तलवार के जोर के भी इस्लाम लाए, वो कैसे इस्लाम लिया है फिर, जबकि उनके उनके ऊपर तलवार का जोर नहीं था? बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और फिर आपने ये कहा कि बदर में उनके पास तलवार थी इसलिए बारी बदर बारी जीत गए। एक सवाल अभी बारी बारी करते हैं नहीं, ना। अभी एक सवाल एट अ टाइम। देखें, आपने मुझे कहा था फिर पूरी जहन से स्टोरी बातें बता निकल दो, जाएंगी एडम कोई भाई। बात सर। देखें, अगर आपने पूरी स्टोरी मुझसे दोबारा सुनी है और आपके कहने पे मैंने सुनाई है, तो अब सवाल आप बारी बारी करेंगे ना, वरना फिर मैं किस सवाल का जवाब दूं? अगर आपने नहीं, तमहीद ये करती अलग रहनी अलग, है। सुनिए तो एक सेकंड, ये अलग सवाल नहीं, ये पूरा नतीजा एक ही निकलेगा, एक नहीं, ही सवाल में नतीजा एक नहीं ना निकलेगा। निकलेगा, यहीं पे गेम खराब हो गई है। आपने जब कहा चलिए कि वो लोग शुरू कैसे ही करिए मान ले आप। आए, ये लोग कैसे ही जी, मान ले आए, यहीं पे गेम खराब हो गई है। करिए। आपके अच्छा, पास अब मोहम्मद की तलवार कौन थी? क्या हुआ? मोहम्मद की तलवार कौन थी पहली? मतलब तलवार का नाम क्या था? हम्म। मेरे याद पड़ रहा है, जुल्फिकार। अरे वो वाली नहीं, फिजिकल नहीं, तलवार चला। मोहम्मद कौन 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 सी लड़ाई करता था? वो तो पीछे खड़ा रहता था। जुल्फिकार हो या ना हो, वो तो पीछे खड़ा रहता था। फ्रंट मैन जंग कौन थे जो लड़ाई में जाते थे जंगों में? नहीं, जंगे उहद में मोहम्मद ने लड़ाई नहीं की है। कब की है? वो तो पीछे पहाड़ पे खड़ा था, जब लोगों ने अगली फोर्सों को तबाह किया और मोहम्मद तक पहुंचे तो उसके दो दांत भी टूट के निकल के गिर गए, जबकि उसने दो दो जर्रें पहनी हुई थी। अरे भाई, वो पीछे खड़ा रहता था, वो फ्रंट पे होता ही था। फ्रंट मैन कौन थे मोहम्मद के? फ्रंटमैन तो साहबे किराम थे। कौन कौन? सबसे इंपॉर्टेंट दो के नाम लो। सबसे इंपॉर्टेंट का नाम फिलहाल जहन में नहीं है मेरे, आप बता अली और दीजिए। उस्मान, अली और हाँ, उस्मान। चलिए चलिए, उमर हजरत अली उमर और उमर उस्मान। उमर 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 और उमर सबसे हजरत बड़ी खालिद तलवार इब्न थी। वलीद। जब दिल करता था कोई बंदा मोहम्मद के खिलाफ कुछ करता था, उमर तलवार निकाल देता था पटाख करके, मैं मार जी, दूंगा, तूने मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा क्यों? मोहम्मद के जमाने में भी सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बता दिया था, मदीना किस तरीके से मदीना वाले उसे मान गए थे, किसी को नहीं पता। जबकि मदीना में मोहम्मद जब गया तो मदीना वालों ने कहा जी वेलकम। क्यों कहा? नोबडी नोज। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, जिस वक्त हम ये देखते हैं मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री को, उस लाइफ हिस्ट्री के अंदर शुरू में जब पहले 9 साल में मोहम्मद के पास कितने लोग आए थे? 100 से कम। किसी भी रेफरेंस में 100 से ज्यादा नहीं है। पहले 13 साल हिजरत से पहले मोहम्मद के फॉलोअर ही कितने थे? मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू, 100 थे ना? इसी जगह। सवाल ये कि ये 100 नहीं, कैसे 100 आए, नहीं थे। इसका जवाब 100 दे दो। भाई 100 50 कौन थे, थे? हमने मान लिया 10 थे, 10 हाँ कैसे हाँ आए? हाँ, कौन थे? चलो इसका कौन थे? जवाब दो। बेसिक लोग थे ना भाई, जाहिल लोग थे, आ गए। ठीक है। मतलब आ गए, वरना तलवार जब के तक, बगैर आ गए तो जाहिल थे? ये कौन सी बात है? पॉइंट रखो ना, अपना लॉजिकल रीजन रखो। मतलब तलवार से पहले आए तो हाँ तो जाहिल थे, बता तलवार रहा के हूँ ना बाद आए तो यार। तलवार के जोर पे आए। अरे भाई रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, टेक इट चिल। ओके ओके ओके, एमडी ये इस अंदाज वक्त है। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी को कितने लोग मानते हैं? मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, उनको हटाओ। क्यों हटाऊं? यही तो बात बता रहा हूं। जब भी आटे में कोई नमक के बराबर। जब जब भी कोई झूठा नबी आएगा तो शुरू में बगैर तलवार के उसके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई झूठा नबी आएगा वो कोई ना कोई दलील देगा। अगर मोहम्मद को तलवार ना मिलती तो 13 साल में अगर 100 से कम आए थे तो अगले 9 साल में भी 100 से कम ही रहते। जैसे गुलाम मिर्जा कादियानी के आज भी बहुत कम फॉलोअर हैं, क्योंकि तलवार नहीं आई उसके पास, उसके पास बंदूक नहीं आई। मोहम्मद ने जैसे ही तलवार निकाली तो फतेह मक्का के दरमियान 9 साल में वो 10,000 फौजी का लश्कर लेके जा रहा है। तलवार से पहले उसके पास 100 फॉलोअर नहीं है। 13 साल में 100 फॉलोअर नहीं है, 9 साल में 10,000 कैसे हो गए? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी जो है वो अपने फॉलोअर नहीं बढ़ा सका, तलवार नहीं थी उसके पास। दैट्स द सेम थिंग। मोहम्मद की ताकत मोहम्मद की तलवार थी। जी सेम सर। थिंग नहीं है, बहुत फर्क है। गुलाम अहमद कादियानी में और अल्लाह के रसूल में बहुत फर्क है, हजारों फर्क में गिनवा दूंगा, आप पॉइंट पे आइए अपने। मैंने पॉइंट दे दिया आपको। जवाब दिए, जो आप जवाब देने लगे तो मुझे रोक के, या फिर पूरा सुन लिया मुझे फिर से? नहीं, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब आगे चले। कहाँ क्लियर हुआ भाई, कहाँ, किसने क्लियर कर दिया? तलवार से पहले मोहम्मद के फॉलोअर दिखाएं, वो उतना ही है जितना, उससे भी कम है जितने गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी के हैं। तो गुलाम सवाल ये कि कादियानी उतने के, आए कैसे? मिर्जा कादियानी के हजारों हजारों फॉलोअर्स थे उसकी अपनी जिंदगी में, हालांकि उसने तलवार नहीं उठाई। हजारों, लाखों। मोहम्मद ने बगैर तलवार के 100 बंदे भी इस्लाम कबूल नहीं करवा सका।
हु इज अ बेटर प्रॉफिट, कादियानी या मोहम्मद? बोले भाई क्या चलो हुआ? चलो ये साबित करो तुम कि हिजरत से पहले 100 भी नहीं थे। ये तो कोई सा भी, फिर कोई सी भी रेफरेंस पकड़ ले, कोई सा भी रेफरेंस पकड़ ले, 46 मिलते हैं, 48 मिलते हैं, 62 मिलते हैं, सबसे मैक्सिमम 96 मिलते हैं, इससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। आप दिखा दे कोई मुझे ऐसा रेफरेंस जिसमें 100 से ज्यादा हो, दिखा दे, है आपके पास? दिखाएं, सबको दिखाएं। 5,500 लोग इस वक्त देख रहे हैं, 5,400 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, दिखा दें। बल्कि 5,441 लोग देख रहे हैं, मुझे दिखाएं 100 से ज्यादा लोग आप ये मोहम्मद बिन बताएं कि मालूम। जंगे बदर से पहले कोई ऐसी जंग हुई थी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनके सहाबा की तरफ से इकदाम हुआ हो जिहाद का? सर जी 3 काफिलों पे कब्जा करने की मोहम्मद ने कोशिश की। जंगे बदर हुई क्यों थी? जंगे बदर इस वजह से हुई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे जो आखिरी काफिले पे कोशिश की मोहम्मद ने हमला करने की, उस काफिले पे ना सिर्फ ये कि लोगों को कत्ल किया गया बल्कि उनको गुलाम भी बनाया गया। कैसे बनाया गया? जब ताकत नहीं थी, तलवार नहीं थी, लोग कम थे, कैसे बना तलवार लिया तो गया? वहां तो मिल गई थी ना, वहां पे उसने कितने लोग भेजे थे? 46 लोग भेजे थे। देखिए अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, वो अब इस वक्त आपका क्या कर रहा है काम, वो इस वक्त ऐसी लोगों पे हमला कर रहा है जो लोग लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, काफिला है, काफिला है जो तिजारत का सामान लेके आ रहा है। तो जब तिजारत के सामान वालों को हमला करेगा तो वहां पे लड़ाई करने वाले कितने लोग होंगे? 10-12। मोहम्मद ने ये जो एक्सपीडिशन की थी, इसके अंदर उसने क्या किया था बताइएगा सर? किधर गए सर? भाग गए?